हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में के डिफरेंस के बारे में, किन के क्या 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 डिफरेंस हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सोल्डरिंग का पहला पॉइंट जो दिया गया है, सोल्डरिंग जॉइंट आर वीकेस्ट जॉइंट आउट ऑफ वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग मेथड्स नॉट मीन to bear the load used to make electric contact generally। तो जो सोल्डरिंग जॉइंट होता है वो वीकेस्ट होता है, मतलब वो बहुत कमज़ोर होता है जॉइंट वेल्डिंग जॉइंट से और ब्रेजिंग जॉइंट से। ठीक है, ब्रेजिंग के अंदर ऐसा है कि ब्रेजिंग जॉइंट आर वीकेस्ट देन वेल्डिंग जॉइंट। जो वेल्डिंग जॉइंट होता है उससे वीकेस्ट होता है कौन सा, ब्रेजिंग जॉइंट। वट स्ट्रोंगर देन शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर का जो जॉइंट बनता है, शोल्डरिंग जो करते हैं उसके द्वारा जो बनाया गया जॉइंट होता है उससे स्ट्रॉन्ग होता है ब्रेजिंग जॉइंट। दैट क्लियर। दिस कैन बी यूज टू बियर द लोड अप टू सम एक्सटेंड, या कुछ ज़्यादा लोड बियर कर सकता है। अगला पॉइंट इसमें है सोल्डरिंग के, तो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट is up to 450 डिग्री सेल्सियस इन सोल्डरिंग जॉइंट्स। जो सोल्डरिंग जॉइंट होता है उसमें 450 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर एक्सटेंड कर सकता है। इसी प्रकार जो ब्रेजिंग है उसके अंदर 600 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर एक्सटेंड कर सकता है। या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो सोल्डरिंग है उसका जो टेम्परेचर है, हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 400 डिग्री सेल्सियस तक है, और इससे ज़्यादा टेम्परेचर मतलब ग्रेटर देन 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किस वेल्डिंग का होता है, तो जनरली हम ब्रेजिंग ही लगाएंगे। अगर उसमें 600 लिख के आता है तो ठीक है, वरना हम उसमें अगर 450 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन है तब हम उसको ब्रेजिंग टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हीटिंग ऑफ द वर्क पीस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हीटिंग ऑफ द वर्क पीस को हीट करना रिक्वायर्ड नहीं होता है इसमें। वर्क और ब्रेजिंग के अंदर ऐसा है कि वर्क पीस आर हीटेड वट बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। आप अपने ब्रेजिंग में आप मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर के नीचे वर्कपीस को हीट कर सकते हैं, बट सोल्डरिंग में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, क्योंकि इसमें जो जॉइंट बनता है बहुत ही छोटा, बहुत ही कम स्पेस में बनता है, तो उसमें वर्कपीस को हीट करना ज़रूरी नहीं रहता है। अगला है नो चेंज इन मेल्टिंग, नो चेंज इन मैकेनिकल प्रॉपर्टी आफ्टर जॉइनिंग। तो अगर जब वेल्ड जॉइंट हो जाता है तो उसमें जो जॉइंट होता है, जॉइंट पॉइंट होता है, जो वेल्ड होता है उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ उसमें किस पे कहीं चेंज नहीं आते हैं। लेकिन ब्रेजिंग की अगर जहाँ बात करें तो ब्रेजिंग में चेंज इन मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ जॉइंट बट इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लेक्जिबल। तो ब्रेजिंग में कुछ ना कुछ चेंज आते हैं, बट मैकेनिकल प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ चेंज आते हैं, बट उनको हम ऑलमोस्ट नेग्लेक्जिबल कर देते हैं। कॉस्ट इन्वॉल्व, अगला पॉइंट इसमें है सोल्डरिंग की, कॉस्ट इन्वॉल्व एट स्किल रिक्वायरमेंट्स आर वेरी लो। जो अगर इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है सोल्डरिंग के अंदर, इनिशियल कॉस्ट की बात करें तो बहुत ही कम कॉस्ट में स्टार्ट कर सकते हैं। स्किल रिक्वायरमेंट आर वेरी लो, मतलब आपके पास अगर थोड़ा भी स्किल है तो आप इसमें इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद कॉस्ट इन्वॉल्व एंड स्किल रिक्वायरमेंट आर इन बिटवीन सोल्डरिंग एंड वेल्डिंग मेथड्स। तो ब्रेजिंग में थोड़ा सा आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, अच्छा रिक्वायरमेंट चाहिए आपको, स्किल्ड चाहिए, और इनिशियल कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगी। और प्री हीटिंग ऑफ वर्क पीस सोल्डरिंग के अंदर है, प्री हीटिंग ऑफ वर्क पीस बिफोर सोल्डरिंग इज़ गुड फॉर मेकिंग गुड क्वालिटी। गुड क्वालिटी के लिए हम इसमें प्री हीटिंग, तो प्री हीटिंग ऑफ वर्क पीस बिफोर सोल्डरिंग इज़ गुड फॉर मेकिंग गुड क्वालिटी। जो जॉइंट होता है उसमें हम गुड क्वालिटी के लिए
उसकी जॉइंट को प्री हीटिंग कर सकते हैं। एंड प्री हीटिंग इज डिजायरेबल टू मेक अ स्ट्रॉन्ग जॉइंट एज ब्रेजिंग इज कैरीड आउट एट अ रिलेटिव लो टेम्परेचर। तो ये रहा इसका इनके अंदर अंतर डिफरेंस। अब इनको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कौन सोल्डरिंग कैसी होती है, ब्रिजिंग कैसी होती है। तो पहला डायग्राम इस सोल्डरिंग का है। तो आपको इस सोल्डरिंग का डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर। सोल्डरिंग हो रही है जैसे अपना मोबाइल की आईसी वगैरह को अगर सोल्ड करना होता है, कभी भी लैपटॉप का जो वो होता है चिप होती है उसको सही करना होता है, या फिर मोबाइल का कोई भी चिप, कोई भी स्पीकर, कोई भी आईसी सोल्डरिंग होती है तो सोल्डरिंग के थ्रू होती है। इसका टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और अगला अगर अपना पॉइंट देखें तो ये ब्रिजिंग है। ब्रिजिंग के अंदर जो टेम्परेचर रहता है वो 600 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और ये जनरली पाइप्स वगैरह के में की जाती है, जैसे पाइप्स वगैरह, और जो रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर के पीछे जो कंडेंसर लगा होता है उसको ज्वाइन करने के लिए कंडेंसर में इसका यूज़ करते हैं। देखो इस प्रकार की पाइप्स को ज्वाइन करने के लिए ब्रिजिंग का जनरली यूज करते हैं, ब्रिजिंग का। और इसका जो मैक्सिमम पाइप्स के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था ब्रिजिंग और शोल्डरिंग में थोड़ा सा डिफरेंस। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।